होशियारपुर नाम के गांव में श्याम नाम का किसान रहता था। श्याम को फसल करने का काफ़ी ज़्यादा अनुभव था। श्याम अपने फसल के खेत में खाद नहीं डाल पाता था। एक बार की बात है, श्याम अपने खेत पर था, तभी उसे मिलने गांव के सरपंच आ जाते हैं। अरे श्याम, मैंने सुना है तुम्हें फसल करने का काफी ज्यादा अनुभव है, क्यों ना तुम मेरे साथ फसल करो, उसमें आधी आधी फसल किया करेंगे। ठीक है सरपंच जी, मैं आपके साथ फसल कर लिया करूँगा। श्याम का पड़ोसी सारी बात सुन लेता है। वह बहुत चालाक किस्म का आदमी था। फसल देखकर श्याम के पड़ोसी नंदू को लालच आया। वह कहने लगा, इस बार सरपंच जी ने श्याम को खेत दिया है, अब की बार सरपंच जी से मैं खेत लेकर रहूंगा। काफ़ी दिनों के बाद श्याम के खेत में काफ़ी ज़्यादा फसल निकलती है और श्याम का पड़ोसी नंदू ये सब देखकर बहुत ज़्यादा जलने लगा। तभी नंदू रमेश जी के पास चला जाता है। रमेश जी, मैंने सुना है इस बार सरपंच जी के खेत में काफी ज्यादा फसल निकली है और श्याम को सरपंच जी ने शाबाशी भी दी है। ये तुम तुझे क्यों बता रहे हो? मुझे तो पहले से ही पता है, श्याम को मैंने ही समझाया था। अरे रमेश जी, आपने श्याम को काम पर लगाया पर श्याम ने आपको कुछ नहीं दिया। अरे नंदू, तुम कहना क्या चाहते हो? रमेश जी, आपने श्याम को काम दिलाया, काश वो काम आपने तुझे दिलाया होता तो मैं अपने हिस्से में से आधा हिस्सा आपको देता और तुम्हें मुनाफा होता। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो, श्याम ने मुझे कुछ नहीं दिया, अब मैं क्या करूँ? आप बहुत कुछ कर सकते हो। श्याम के बदले मैं खेत करने के लिए आप मुझे दे दो, जिससे आपको भी मुनाफा होगा और मेरा भी फायदा होगा। सरपंच जी ने श्याम को खेत करने के लिए दिया है, श्याम के अलावा खेत और कोई नहीं कर सकता। रमेश जी, पहले आप इस बात से तो मान जाइए कि श्याम अब की बार फसल नहीं करेगा। नंदू रमेश जी को सारी बात समझा देता है कि श्याम से किस तरह से खेत लेना है। तभी शाम हो जाती है और तभी नंदू श्याम के घर से राशन की बोरी उठाकर ले जाता है। सुबह होते ही रमेश सरपंच जी से कहते हैं, सरपंच जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है, कहो कैसे? अरे रमेश, तुम कहो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। सरपंच जी, मैंने सुना है श्याम चोर है। उसने कई लोगों कर गांव में खेती की थी, मगर वो किसी का भी हिस्सा नहीं देता था। उसे लोग हिस्सा मांगने के लिए जाते तो वह कहता था मेरे घर चोरी हो गई है। अरे रमेश, तुम किसी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हो। सरपंच जी, आपको इतना ही विश्वास है श्याम पर, तो वह अब तक आपके हिस्से के बोरे लेकर क्यों नहीं आया है? अरे रमेश, मेरी श्याम से बात हो गई थी, वो जरूर आएगा। सरपंच जी, आप मेरी बात पर विश्वास करो। श्याम अपने पिछले वाले कमरे में जाकर देखता है कि राशन की कुछ बोरियां गायब थी। यह देखकर श्याम डर जाता है। किरण, मैंने अपने पिछले वाले कमरे में बोरी रखी थी, उसमें से कुछ बोरी गायब है और कुछ रखी हुई है। ऐसा तो हो सकता है हमारे घर में चोरी हो गई है। श्याम समझ जाता है कि यह नंदू और रमेश की चाल है। श्याम सरपंच जी के पास जाता है और सारी बात बताने लगता है, लेकिन सरपंच जी उसकी एक नहीं मानते हैं और बाकी की बची हुई बोरी सरपंच जी ले लेते हैं और उसे अपने खेत से निकाल देते हैं।